अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शकील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब बनाने का मकसद खुद का नहीं है। इसमें जो दोस्त अहबाब हैं, जो मेरे हल्का अहबाब में मिलने वाले हैं, जो एक्चुअली मेरे साथ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी तरफ से फरमाइश है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और उस पे अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो शेयर करूं। क्योंकि वैसे वो फर्दन फर्दन सभी ने पूछना होता है। कभी कोई फ़ोन करता है, कभी कोई आके उसको मिलना होता है। तो उनका ये कहना है कि आप एक इसका बाकायदा यूट्यूब चैनल बनाएं, तो उसमें जो सभी की परेशानी है उसका सलूशन आप दें, और प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें, ताकि जो इंसानियत है उसकी खिदमत हो सके। मैं अपना तारुफ कराता चलूं। मैं पिछले 8 साल से ट्रेडिंग से कनेक्ट हूँ। इससे पहले मैं और डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई की हैं ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से, जिसमें यानी अब एक लंबी डिटेल है, उसमें अगर जाएंगे तो टाइम बहुत ज़ाया होगा। इस चैनल को बनाने का मकसद और बेसिकली ये जो वीडियो अभी देख रहे हैं आप, ये तो जस्ट एक मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ, और ये बताना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बर वक्त वीडियो जो है उसको वॉच कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मैं अपने इस चैनल में बेसिकली मेरे पास टाइम कम होता है, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ और एक बाकायदा ट्रेडर हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में जो है वो इसमें 4-5 या जितना भी मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे वीडियो बन सके, मैं वो वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले तो नॉलेज मिलेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, यानी इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसमें कौन से बंदे जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं, कौन से नाकाम रहते हैं, इसमें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले भी यूट्यूब पे बेशुमार मवाद पड़ा है, क्योंकि मैं खुद भी एक सीखने के मरहले से गुजर के आया हूँ। तो टन्स ऑफ वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हैं। लेकिन जो मेरा एक अपना व्यू है कि वो सभी वीडियोस ये हैं कि किसी की वीडियो पकड़ी, उसमें से वो चीज़ उठाई, वो उसको बनाया या उसको एडिट किया, उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, या जैसे भी वो करते हैं। बहुत कम से हैं अच्छा काम करने वाले भी, लेकिन मुझे बहुत ही कम जो है वो मिले हैं ऐसी वीडियोस के जिनसे भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसमें विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स आपको बहुत बड़े बड़े लॉस भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसमें बेसिकली आपने फॉरेक्स सारी गेम है इमोशंस की। अगर आपने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया तो आप फॉरेक्स में कामयाब हैं। और ये एक ऐसी मार्केट है कि जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली बेसिस पे जो है वो बिजनेस होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और इसमें फॉरेक्स में जो बेसिकली चार जो मेजर मार्केट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है यूएसए मार्केट, जिसको न्यूयॉर्क टाइम बोला जाता है, न्यूयॉर्क सेशन बोला जाता है। फिर इसमें आती है लंदन सेशन, जिसमें लंदन और यूरोप, इसका एक एक घंटे का इन दोनों में डिफरेंस है। आजकल जो है वो पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक यूरोप जो है वो 12 बजे दिन 12 बजे स्टार्ट हो रही है, और जो लंदन सेशन है वो 1 बजे दिन स्टार्ट होता है पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक। इसी तरह इंडिया का जो है वो उसका आधे घंटे का फ़र्क है, तो उस हिसाब से इसको देख लें।
और जो है इसमें तीसरी है ऑस्ट्रेलियन मार्केट। वो रात तकरीबन पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक आजकल 2 बजे से स्टार्ट हो रही है। और जो है जापानीज़ स्टॉक एक्सचेंज वो सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है। तो इस तरह इनका लेकिन इन सब में से जो मेन है वो है सबसे बड़ी और सबसे जो ज़्यादा मूवमेंट है वो होती है न्यूयॉर्क सेशन में। इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार होता है। जितने भी बड़े-बड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, क्रूड ऑयल के हो गए, गोल्ड ये वो, ये सभी न्यूयॉर्क सेशन में ही ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फिर वॉलेटिलिटी आती है दूसरे नंबर पे, जो है लंदन और यूरोप का जो सेशन है 12 से लेके 1 बजे, जो 12 बजे यूरोप सेशन शुरू होता है और 1 बजे जो है वो लंदन सेशन शुरू होता है, फिर उसमें वॉलेटिलिटी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में आती है, जो आजकल पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक शाम 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। अब ये 24 घंटे की मार्केट है। इसमें 24/5 जो है वो ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर बीटीसी बिटकॉइन को भी शामिल कर लें तो, या अदर जो कॉइन्स हैं उसको उनको भी शामिल कर लें, तो ये 24/7 की मार्केट है। बाकी अब जैसे लोकल मार्केट्स होती हैं वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी फॉरेक्स मार्केट है कि इसमें 24/7 जो है ये ऑन रहती है। कभी यानी अब 12 से लेके जो है वो 8 बजे तक चलती है, लंदन सेशन चलता है। और 6 से लेके जो है वो 2 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन चलता है। फिर जब वो क्लोज होती है उससे आगे ऑस्ट्रेलियन शुरू हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलियन चल रहा होता है उसमें जापानीज शुरू हो जाता है। और जापानीज अभी ख़त्म होने वाला होता है और उसमें फिर दोबारा से जो है वो लंदन और यूरोप सेशन शुरू हो जाता है। इस तरह यानी ये 24 आवर की जो मार्केट है इसमें ट्रेडिंग होती रहती है और बिजनेस होता रहता है। अब इसमें एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसका इंट्रो कैसे शॉर्ट करूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, जिस तरह ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसी तरह इसका डिस्कस करने के लिए भी बहुत से अल्फाज चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए। लेकिन उसको हम आगे चल के फर्दर जो है वो उसमें हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो वो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा जितना पॉसिबल होगा मैं अर्ली आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये जो चैनल है इसको बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो है एल्गो ट्रेडिंग, जिसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कहते हैं, जिसको बोट ट्रेडिंग भी कहते हैं, जिसको वैसे ऑफिशियली नाम तो इसका है एक्सपर्ट एडवाइजर जो है, यानी इसका जो ये होता है वो होता है। लेकिन इसको बोट भी कहते हैं, इसको एल्गो ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज किया कि ये मार्केट है इमोशंस की। जो बंदा अपने इमोशंस पे काबू पा ले वो बंदा इसमें कामयाब है। और इस मार्केट में जो मुहावरा है ना, रातों रात अमीर बनने वाला, वो भी सच हो सकता है। और दूसरा जो मुहावरा है रातों रात गरीब होने वाला, वो भी, इसमें दोनों जो मिसालें हैं वो फिट बैठती हैं। क्योंकि जैसे होता है कि बंदे ने एक ट्रेडिंग की, अब वो यानी अगर ये मैं आपको कहने लगा हूँ कि अगर उसने बगैर एक्सपेरिमेंट के कर ली, अब उसने पहली ट्रेडिंग कर ली, पहला उसने ऑर्डर कर लिया, बाय कर लिया या सेल कर लिया जो भी था, अब वो उसकी फेवर में चला गया, उसका जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसने क्या किया, उसने अगली ट्रेड भी बगैर सोचे समझे लगा दी। अगर अब किस्मत अच्छी से वो दूसरी भी जीत गया, उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो गया। उसने अब क्या किया, उसने अपनी देखा नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है। उसने धड़ल्ले से जो है उसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी, उसने वो उसकी ट्रेडिंग उसने ऑर्डर खोल दिया। अब मार्केट का ज़ाहिर उसको नॉलेज नहीं था, तो मार्केट अब उसके अगेंस्ट चली गई। वो विद इन सेकंड्स या विद इन मिनट्स उसका जो अकाउंट है वो हो जाएगा, उड़ जाएगा, वॉश हो जाएगा। ये इसमें है कि आपको चाहे लॉस कम हो या ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, रूल्स को फॉलो करना है और वेट करना है। वेट एंड सी जो मुहावरा है ना, इसमें 2-3 मुहावरे जो बहुत फिट बैठते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। एक तो है वेट एंड सी,
कि इंतज़ार करो, देखो कि राइट पोजीशन कहाँ पे बनती है। प्लस ट्रेंड इज़ फ्रेंड। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप ट्रेंड के साथ चलोगे, आप इसका फ़ायदा उठाओगे। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट चलोगे, तो ये ऐसी मार्केट है, ये आपको बहा के ले जाएगी। जिस तरह समुंदर में आप लहरों के अगेंस्ट चलते हैं, तो वो फिर आपको बहा के ले जाती है। ये सेम टू सेम, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ वीडियो को, बहुत लंबी हो चली है। तो बताने का मकसद ये है कि ये बेसिकली मैं इसमें एल्गो ट्रेडिंग आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट एडवाइज़र कैसे किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। आप कैसे अपनी मर्ज़ी से, मैं इसमें आपको फ्री जो एक्सपर्ट एडवाइज़र जो हैं, बोट हैं, वो भी दूंगा, और बोर्ड जिसको भी कह सकते हैं आप, वो जो मैंने अपने आप से बनाए हैं, उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजीज जो मैंने टेस्ट की हैं पिछले 7-8 साल में, उनके बिहाफ पे मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। कोई मेरे पास ऐसा सिस्टम मैं नहीं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा जी, ये कोर्स है हमारा, इस कोर्स को ख़रीदें, इसमें ये करें वो करें। मैं इसको जस्ट आप लोगों की सहूलत के लिए, और क्योंकि ये मार्केट ना तो मेरे घर में से जाना है, ना मेरे घर में कुछ आना है, जो भी आप करेंगे, जो कमाना है आप अपना कमाना है, जो नुकसान करना है आपने अपना करना है। मैं जस्ट आपको जो मेरे पास नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त से पहले फिर वही रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। आज हम अपने कोर्स की पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि MT4 और MT5 ये दो टर्मिनल्स क्या हैं, कब लॉन्च हुए और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेटाकोट्स ने 2001 में ये लॉन्च हुई। इसने फिर अपने डिफरेंट वर्जन जो हैं वो 3.0 तक लॉन्च किए, और फाइनली 1 जुलाई 2005 को MT4 जो है वो लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद 1 जून 2010 को 2010 में जो है वो MT5 को लॉन्च किया गया। अब बेसिकली ये टर्मिनल्स में शो कराता हूँ आपको। ये जो है MT4 और ये है MT5। ये दोनों हैं सेम टू सेम, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एग्जीक्यूशन है ऑर्डर्स की। ऑर्डर, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने सेल किया या बाय का ऑर्डर ओपन किया, एक किसी भी साइट का किया, वो जो हम आगे चल के देखेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन सा कब सेल करेंगे, कब बाय करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने एक सेल ऑर्डर जो है वो ओपन किया। अब ये ऑर्डर पहले जाएगा हमारे ब्रोकर के पास, ब्रोकर से आगे फिर ये जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें इसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब जो अब हर किसी इंसान के पास इतना सरमाया तो नहीं होता कि वो अपने ही सरमाए से मार्केट में जाए और सेल परचेज करे। उसके लिए मिडल मैन के तौर पे ब्रोकर आते हैं। ब्रोकर जो है वो अपनी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, या वो स्प्रेड की सूरत में भी हो सकती है, वो कमीशन की सूरत में भी हो सकती है। अब जो MT5 है, इसकी एग्जीक्यूशन MT4 की निस्बत फास्ट है। यानी जो आपकी स्लिपेज है, स्लिपेज वो चीज़ होती है कि आपका ऑर्डर आपके सिस्टम से लेकर फॉरेक्स मार्केट में उसकी एग्जीक्यूशन होने तक, उसके दरमियान जो वक्त होता है उसको स्लिपेज कहते हैं।
अब ये इतनी तेज मार्केट है कि इसमें एक सेकंड में जो है वो मार्केट बहुत ऊपर नीचे चली जाती है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बहुत तेज होती है, तो उसमें फिर मार्केट, अगर तो आपका ब्रोकरेज अच्छा है, सबसे पहले आपका मैटर करता है कि आपका ब्रोकर कौन है। अगर आपका ब्रोकर एक रिलायबल ब्रोकर है जो आपके साथ चीट नहीं करता, आपके ऑर्डर को होल्ड नहीं करता, चाहे वो जब क्लोज हो या चाहे ओपन कर रहे हो, तो वो ब्रोकरेज आपको लेनी चाहिए। उस ब्रोकर के साथ आपको काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करूँगा। आ, आगे फ्यूचर में चल के मैं जब आपको अपनी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, अपने उसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा ट्रेड्स का, तो उसमें फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए आप अपनी चॉइस पे चलेंगे। अच्छा, अब MT4 जो है इसमें थोड़ा लैक आता है एग्जीक्यूशन में, और जो MT5 है इसकी एग्जीक्यूशन बहुत तेज है उसकी निस्बत। एक ये डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें जो MT5 है इसमें पेयर्स MT4 की निस्बत ज़्यादा है। इसमें आपको कमोडिटी जो है वो ज़्यादा मिलती हैं, उसमें पेयर्स ज़्यादा मिलते हैं। जो करेंसी पेयर्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। करेंसी पेयर्स में आ जाती है जो दो मुल्कों की करेंसी होती है। यहाँ बेसिकली जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें पेयर्स के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी, यानी यूरो जो है वो यूएसडी के साथ ट्रेड करेगा, सेल या बाय। और यूएसडी जेपीवाई, अब जैसे ये गोल्ड है, XAU यूएसडी, इसमें अब अगर मार्केट अप साइड पे जा रही है, मिसाल के तौर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, इसका मतलब है कि गोल्ड यहाँ मजबूत है और यूएसडी जो है वो वीक है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर चलेगी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, मिसाल के तौर पर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, इसका मतलब है कि यहाँ अब इस वक्त में जो वक्त था, ये स्टार्ट हुई 7 PM पे। 7 PM से लेकर अभी तक जो है वो यूएसडी स्ट्रांग है, गोल्ड वीक है। लेकिन 10 बजे से लेकर यहाँ तक जो है वो गोल्ड मजबूत था, स्ट्रांग था, और जो यूएसडी है वो वीक था, इसलिए मार्केट ऊपर गई। कहने का मकसद ये है कि ये पेयर्स में काम करता है, कोई भी सिंगल करेंसी फॉरेक्स में काम नहीं करती। चाहे वो कमोडिटी होगी, कमोडिटी से मुराद होती है जैसे ये है गोल्ड है, चांदी है, कैडमियम कैडमियम है, और भी बेशुमार जो धातें हैं, मेटल्स जो हैं, वो कमोडिटी में आती हैं। फिर इसमें ऑयल की है, वो भी पेयर में होगा, क्रूड ऑयल वर्सेस यूएस डॉलर होगा। इसी तरह जो करेंसीज हैं, यूरो यूएसडी के साथ करेगा, यूरो जेबीपी के साथ करेगा, यानी जो है उसका पाउंड के साथ करेगा। यूरो जो है वो जेपीवाई के साथ करेगा, जापानीज करेंसी जो है। यूरो जो है वो कैड के साथ करेगा, यानी कैनेडियन डॉलर जो है उसके साथ करेगा। इसी तरह बेशुमार करेंसीज हैं, यानी दो मुल्कों की जो करेंसी है वो आपस में ट्रेड होती है। अब ये तो बताने का मकसद था कि करेंसी कैसे ट्रेड कैसे होती है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप बाय कर रहे हैं तो आप गोल्ड को बाय कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ हमने बाय करते हैं, हम यहाँ से, यहाँ हमने बाय अगर किया होता, तो इसका बाय का मकसद था कि हम गोल्ड बाय कर रहे हैं और यूएसडी जो है इसको सेल कर रहे हैं। समझिए आप, गोल्ड जब भी हम बाय करेंगे, जो फर्स्ट है, जो जो भी करेंसी पेयर होगा या कोई मेटल पेयर होगा, जो भी होगा, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी पे हम ले लेते हैं। ये आ गया, अब ये है यूरो यूएसडी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाय करें, अगर हम बाय को कॉल करें, तो इसका मतलब है हम यूरो बाय कर रहे हैं और यूएसडी को हम सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेल करें
अगर हम सेल का ऑर्डर खोलते हैं तो इससे मुराद है कि हम यूरो सेल कर रहे हैं, यूरो हम बेच रहे हैं और यूएसडी हम बाय कर रहे हैं। ये तो मकसद इसका ये है। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि बेसिकली जो अभी मेरा अभी जो कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ वो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें दोनों में डिफरेंस क्या है MT4 MT5 में, और अपनी सहूलत के मुताबिक आपको किस प्लेटफॉर्म की जानब जानना चाहिए। MT4 जो है इसका एज ये है कि इसमें जो मार्केट में है इंडिकेटर्स वो इसमें काफ़ी तादाद में मिलते हैं, और इसमें जो है एक्सपर्ट एडवाइजर जो हैं ये हैं, रोबोट हैं, जिसको कह लें रोबोट कह लें, ये कह लें बोट कह लें, जो भी है वो मार्केट में ज़्यादा। लेकिन MT5 की जो है वो एग्जीक्यूशन अगेन इसका जो सबसे बड़ा एज है और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन तेज़ है MT4 की निस्बत। अब ये मैंने अपना एक रोबोट बनाया हुआ है, ठीक है जी। इस रोबोट में बहुत से फंक्शंस हैं, जिसमें स्प्रेड आपको पता चलता है कि करंट, अब ये स्प्रेड भी आगे चल के बात करेंगे, स्प्रेड क्या होता है, ये वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी का लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि MT4 MT5 में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस इसमें दो हैं। पहला जो मेन डिफरेंस है कि इसमें एग्जीक्यूशन तेज है MT4 की निस्बत, मेटा ट्रेडर 4 की निस्बत। मेटा ट्रेडर 5 जो प्लेटफॉर्म है इसमें एग्जीक्यूशन तेज है, इसमें जो ब्रोकरेज है या कमीशन होगी वो कम होगी उसकी निस्बत। ये जो मेन दो डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब आगे कोडिंग में जब हम कोडिंग करना सीखेंगे, एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना सीखेंगे, बोर्ड बनाना सीखेंगे, तो उसमें जो फंक्शंस हैं इसमें कुछ पहले से ऑलरेडी मेटा ट्रेडर की तरफ से इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस MT5 में ज़्यादा हैं MT4 की निस्बत। और MT5 में जो कोडिंग है इसका जो रोबोट है उसमें एरर्स भी कम आते हैं MT4 की निस्बत। तो ये मेरा बताने का मकसद था कि इसमें जो दोनों में मेन डिफरेंस है वो क्या है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि कोडिंग में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले हम उसको लेके चलेंगे। फिर एट द एंड हम, क्योंकि ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने हर बंदे की अक्ल एक जैसी नहीं है, हर बंदे का बिहेवियर एक जैसा नहीं है, हर बंदे के काम करने का स्टाइल एक जैसा नहीं है। मेरा स्टाइल और है, मेरा बिहेवियर और है, मेरी अप्रोच और है, मेरे जो मेंटल अप्रोच है वो और है, आपकी और हो सकती है। आप हो सकते हैं आप जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है या जो बोट है आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको मुझसे अच्छी स्ट्रेटजी इन फ्यूचर जब आप इसको टेस्ट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, हो सकता है आपको जो आपके पास स्ट्रेटजी आ जाए वो मुझसे अच्छी हो। अब जब वो स्ट्रेटजी आपके पास मुझसे अच्छी होगी तो ज़ाहिर है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ये भी आना चाहिए कि ये मैं इसको कोडिंग कैसे करूँगा। अब वो कोडिंग करने के लिए आपको उसके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस तरह यूज़ होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैलकुलेशन किस तरह होंगी, ऑर्डर ओपन किस तरह होगा, ऑटोमेटिकली क्लोज किस तरह होगा, कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, उसका मार्जिन क्या होगा, उसके प्रॉफिट रेशो क्या होगी, उसकी स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, उसका टीपी कहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले, क्योंकि हम जंप डायरेक्टली नहीं कर सकते कि मैं आपको कहूँ जी आए मैं एक वीडियो में आपको एक्सपर्ट एडवाइजर बनाना सिखा देता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं बना सकता। ठीक है, उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि इसमें फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, उसको कब यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, उसके रूल्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सीखेंगे वो आपको मरहला वार पता चलेंगी। उसके बाद आप एक एक्सपर्ट एडवाइज़र डेवलप करना सीखेंगे, और फिर आप, क्योंकि मैंने सबसे पहली वीडियो जो थी मैंने उसमें बताया था कि ये गेम है सारी इमोशंस की। एक्सपर्ट एडवाइज़र में या रोबोट में जो है वो नहीं है, जज्बात नहीं है, इमोशंस नहीं है। वो फैसला वही करेगा जो आप उसको रूल देंगे।
इंसान जो है ये अपने रूल से भटक जाता है, अपने रूल को छोड़ देता है जब इसको लालच नजर आ रहा होता है कि जो हो मार्केट जो है वो बड़ी तेज हुई है, मैं अब बाय करता जाऊं। लेकिन वहां पे आके जो है वो अपने रूल्स को छोड़ देता है। जब रूल्स छोड़ देता है, वो मार्केट उसको कैच कर लेती है। ये मार्केट इसी तरह फंसाती है कि जो इमोशंस हैं उनको भड़काती है। इन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास वाह टूल है वो है एक्सपर्ट एडवाइजर। उसमें हम अपनी स्ट्रेटजी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर उसमें फिर हम अपनी ज़िंदगी के और भी काम कर सकते हैं। हमें हर टाइम कंप्यूटर के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर का कंप्यूटर बंद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन वीपीएस जो होते हैं उसमें आप अपना एक्सपर्ट एडवाइजर जो है वो लगा सकते हैं। वहाँ उसकी सेटिंग करके छोड़ दें। वो आपका दिन रात जो है वो 24 आवर जो ऑन होगा, वो ट्रेडिंग आपकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी उस हिसाब से वो आपकी ट्रेडिंग करता रहेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कोर्स का स्टार्ट लेंगे और हम सबसे पहले चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्ट एडवाइज़र में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या फ़ंक्शन है और उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उससे बर वक़्त फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग फैक्ट्री। आज एक नई वीडियो, एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। आज जिस टूल के पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एक बहुत लाजमी जुज़ है। और जितना भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं नए आने वाले, वो सिर्फ इस एक टूल पे ज़्यादा तवज्जो ना करने की वजह से और इसको लाइट लेने की वजह से अपना नुकसान करवा लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें, अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने कामयाब होना है, तो आप अपनी ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि आपने फौरी तौर पे अपने सिस्टम को ऑन करते ही ट्रेडिंग में कूद नहीं जाना। जो लॉस करते हैं नए आने वाले, वो लॉस ही इस वजह से करते हैं कि इधर से उन्होंने अपना सिस्टम ऑन किया, साथ ही आके टर्मिनल ओपन किया और बस धड़ाधड़ सेल कर लिए या बाय कर लिए जो भी करना था। लेकिन आप जितने मर्जी आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएं, जितनी मर्जी आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी आ जाए, लेकिन अगर आप इस टूल को यूज़ नहीं करेंगे, आप अल्टीमेटली एक ना एक दिन बहुत बड़ा लॉस करवाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली काम करती है दो चीज़ों पे। एक है टेक्निकल और एक है फंडामेंटल। टेक्निकल चीज़ें तो वो हैं जिनको हम रोबोट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इसमें, फंडामेंटल जो है ये इस पे काम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना टेक्निकल पे काम करना ज़रूरी है। फंडामेंटल में क्या आता है? फंडामेंटल में आती है न्यूज़। न्यूज़ जो है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे, उसकी करेंसी पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। ख़ास तौर पे ऐसी न्यूज़ जिनका इम्पैक्ट बहुत हाई हो, जैसे यूएसए का बजट कह लें, यूएसए के इलेक्शंस कह लें, यूएसए के प्रेसिडेंट की कोई स्टेटमेंट कह लें। इस तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो बिला तख़ीर हम अपने टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हम टूल जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, उसके लिए हम सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। गूगल में हम लिखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। ये वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है। ये आप अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने रोज़ाना जब भी आपने अपने सिस्टम को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑन करना है, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को लॉगिन करना है। इसको आप पहले सबसे पहले जब आप न्यू होंगे, आप इस पे एक अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट के लिए सिंपली आपको यूज़र नेम यहाँ पे देना होगा अपना। आप उसमें यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपका हो, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं।
उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। उस पासवर्ड को आपने रिटाइप करना है, यानी पासवर्ड दोबारा लिखना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आई कंफर्म दैट आई हैव रीड, ये वो सब करना है, जो भी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। ये करके आपने ज्वाइन फॉरेक्स फैक्ट्री पे करना है। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं पहले मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उसको इनको बॉक्सेस को फिल नहीं करूंगा, जस्ट आपको बताना मकसद था। अब उसके बाद ये आपको एक ईमेल आएगी, उसमें आप अपनी ईमेल को ओपन करके, जीमेल अपनी ओपन करके ईमेल को कंफर्म कर लीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस। उसके बाद सिंपली आपने इस पे दोबारा आ जाना है, वेबसाइट पे लॉगिन के बटन पे आपने करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम या ईमेल जो भी आपने दी होगी वो आपने एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन हो जाना है। ठीक है जी, ये मैं हो गया लॉगिन। लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आपने सबसे मेन जो काम करना है वो आपने आना है कैलेंडर में। कैलेंडर वाले टैब में आपने आना है, सॉरी। यहाँ पे आपने उस दिन की, जिस दिन मिसाल के तौर पे आज है 27 फरवरी 2024। अब ये 27 की देखना है मैंने कि इस दिन कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है कि जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है? जिसका ये इम्पैक्ट वाली जो रो है, ये आप देख रहे हैं इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट है। जिस न्यूज़ के आगे इम्पैक्ट रेड होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी, यानी उस करेंसी पेयर उसके रिलेटेड जितने भी हैं। मिसाल के तौर पे ये अब ये यूएसडी की आनी थी 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये आनी थी यूएसडी की। अब यूएसडी के साथ जितने भी पेयर्स हैं, गोल्ड यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी कैड है, एयूडी यूएसडी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, या यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन, यूएस डॉलर वर्सेस नहीं, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, ऑयल वर्सेस यूएस डॉलर। ये सभी जितने भी पेयर्स होंगे यूएसडी के साथ, जिनके साथ पेयर बना होगा यूएसडी के साथ, वो सभी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होगी, या मार्केट तो बाई की तरफ बहुत ज्यादा जाएगी उस एक टाइम फ्रेम के अंदर। मिसाल के तौर पर ये अब 6:30 बजे आनी थी, इसका इम्पैक्ट तकरीबन आधा घंटा आपने, या आप अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने 6:30 बजे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे न्यूज़ आनी थी, आपने 6 बजे से लेके 7 बजे के दरमियान दरमियान कोई ट्रेड नहीं करनी। ये आप अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लें कि आप जितने मर्जी एक्यूरेट हो जाएं, जितनी मर्जी आपकी स्ट्रेटजी मजबूत हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जब ये न्यूज़ आती है ये सभी स्ट्रेटजीज वगैरह उड़ा के एक साइड पर कर देती है। ये अपने हिसाब से फिर चलती है। जैसे वो सुनामी आता है ना, तो उसको कोई नहीं रोकता। ये भी सेम टू सेम जो है न्यूज़ वाला सिस्टम है, इसमें कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती। ये है फंडामेंटल। जब फंडामेंटल हैवी हो जाए, फिर वो जो टेक्निकल है वो पीछे रह जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने जब न्यूज़ आने का टाइम है, उस न्यूज़ से आधा घंटा पहले भी ट्रेड नहीं करनी और आधा घंटा बाद भी ट्रेड नहीं करनी। जितनी फ्लक्चुएशन होगी, जितनी उसमें वॉलेटिलिटी होगी, वो उस 1 घंटे के अंदर अंदर होके तो मार्केट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है, अपने रूल्स के मुताबिक ट्रेडिंग करनी। तो आज मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि ये टूल कितना कारआमद है, और जो लॉस करते हैं लोग, उनमें मेरे एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक 60 to 70% यही आता था, क्योंकि मैंने खुद इसमें बहुत लॉस किया है इसी एक टूल को इस्तेमाल ना करने की वजह से। जब शुरू शुरू में ट्रेडिंग करते हैं ना, पैशन होता है, बंदा कहता है नहीं मुझे तो ये आ गया है, एक दो ऑर्डर आप जीत लेते हैं, वो विन कर लेते हैं, वो प्रॉफिट में चले जाते हैं।
बस इंसान अपने आप से बाहर हो जाता है, नहीं जी मुझे अब सब आ गए। तो ऐसा नहीं है। आप ज़िंदगी का सूर बना लें, जितने मर्जी आप स्ट्रेटजी आपकी कामयाब हो। जब न्यूज़ का टाइम है उसमें आपने 1 घंटा, यानी न्यूज़ से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।